डिजिटल दहशत गर्दी है, पहले उसको तो बंद करें। यह है शर्त। शरायत तो रियासत को रखनी है, शरायत तो एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम ने रखनी है पीटीआई के सामने। पीटीआई किस चीज की स्टार्टर ऑफ डिमांड और शरायत रखती फिर रही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, मैं भी उसमें मौजूद था। और ज़ाहिर सी बात है, एक सवाल पूछने का मौका मिल सकता है, तो एक सवाल मैंने पूछा, मुझे मौका मिला और उसका जवाब आप देख चुके हैं उस पर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है और इसका जो इम्पैक्ट है, इस पे हम इस व्लॉग में बात करते हैं। चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई हैं। जो अबहाम, जो सवालात उठ रहे थे, बहुत सारे मामलात पाकिस्तान से जुड़े, पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़े। अच्छा, वो तो कहते हैं ना कि फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं हो रही है वो, लेकिन उसके जो जवाब हैं वो भी इधर से मिल गए हैं। बड़ी क्लैरिटी। 9 मई से शुरू अगर करें तो सजाएं फौजी अदालतों से जो हुई, और बात अब मास्टरमाइंड, और DGISPR ने तो कहा तो समझे फौज कह रही है, यानी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, हमारे पावर कॉरिडोर्स कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, मास्टरमाइंड हैं, उन तक जब तक बात नहीं जाएगी, वो कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, दूसरे लफ्जों में वो सजा नहीं पाएंगे, तो ये चैप्टर ओपन रहेगा, मतलब ये क्लोज नहीं होगा और इसकी गुंजाइश और ये मंतकी अंजाम को भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अब नाजरीन, कौन है? इतनी खुल के बात हो गई, सबको पता है। मतलब 9 मई किसका? बंदे जिनको सजाएं हुई हैं वो कौन है? पीटीआई के लोग हैं। उसके बाद अभी 26 नवंबर भी आया, कौन है वो लोग? पीटीआई के हैं। कर कौन रहा है? बयानिया कौन बना रहा है? बेनिफिशरी कौन है? इमरान खान है। तो अच्छा, इसमें एक और सवाल का जवाब, आप डॉट्स मिलाते हैं ना, तो सवाल का जवाब अगर आप वाज़ेह जवाब नहीं भी दिया, जैसे मैंने पूछा मुज़ाकरात की, कि पर्दे के पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा, अली अमीन गंडापुर है, बुशरा बीबी, और देखें वो ये अपनी महफिलों में ये अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, इनकी तरफ से ये बातें आई हैं, ये लोग फैला रहे हैं कि ये मुज़ाकरात अडियाला में हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं तो फिर आप लोग जाते हैं मिलने, तो ठीक है, आप करते रहे, आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते रहे। अच्छा, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि मैंने डॉट्स मिलाने की बात की। तो जब आप डॉट्स मिलाते हैं, तो जब आपको 9 मई का जवाब सामने आ जाता है बड़ा क्लैरिटी के साथ कि उसके मंसूबा साज हैं, कोई माफी नहीं है, दुनिया का प्रेशर भी नहीं लिया ये फौजी अदालतों के हवाले से, उसका भी बड़ा पूरा बयानिए की ऐसी तैसी फेर दी जो बयानिया बनाया गया था जवाब दे के, और जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खारिज यहां पे कर रहे हैं, उसकी जो खबर निकली थी इमरान खान की तरफ से कि जनाब वो बड़ा अफसोस कर रहा है स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान ने की हालिया हफ्ते में, पिछले हफ्ते में, और वहां खारिज को नुकसान पहुंचाया, तो इमरान खान को बड़ी तकलीफ हुई उससे। उसका भी जवाब आ गया कि भाई ये तो आपके हुकूमत का किया धरा था, ये हम अपने खून की कीमत से उस गलत पॉलिसी, गलत फैसले का खमियाजा भुगत रहे हैं, और आप मतलब अभी तक उधर ही जुड़े हुए हैं, अपने गलत फैसले को तस्लीम ही नहीं कर रहे, शर्मिंदा ही नहीं हो रहे कि दहशत गर्दों से, खारिज से आप उनकी रीसेटलमेंट आपने की, और वो देख लें आज क्या हुआ। अच्छा, ये भी बता दिया। अच्छा, उस वक्त भी ये बात आई थी कि ये रीसेटलमेंट फौज ने करवाई है, अभी भी ये अपनी KPK में ये बयानियां बनाते हैं। तो इमरान खान के इस बयान से DGISPR ने कह दिया कि पता चल गया है, आप इससे अंदाजा लगा लें कि उस वक्त भी ये किसकी ख्वाहिश पे हुआ होगा? भाई वो इमरान खान की ख्वाहिश पे हुआ ना, जिसको उस वक्त भी आपको याद होगा तालिबान खान कहा जाता था। तो जब मैं फिर डॉट्स मिलाने की बात कर रहा हूं, तो जब ये 9 मई और अफगान पॉलिसी और चीजें आ गई, कसूरवार इमरान खान है, उसकी पॉलिसियां हैं और उसकी इंतशारी सियासत है और सियासी दहशतगर्दी है, आप कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं है, तो फिर जो मुज़ाकरात की अगर आप बात करते हैं पर्दे के पीछे, उसका जवाब मिल जाता है ना कि जब आप कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं है,
और जो लोग ये कर रहे हैं उनको कोई गुंजाइश नहीं है इसके इस हवाले से, तो फिर जाहिर सी बात है उसका जवाब मिल गया, फिर मुज़ाकरात कैसे? तो जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के और हुकूमत के, डेफिनेटली उसमें चार्टर ऑफ डिमांड आना है अभी 2 जनवरी को, तो उसमें पीटीआई अगर 9 मई को बीच में रखती है और बाकी मामलात को लेकर चलती है और शरायत रखती है, तो उसका जवाब भी डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिलवास्ता तौर पे मिल गया है कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, खुश आइंद है, पाकिस्तान के मसाइल, सियासी जमातें अपने इख्तलाफात और इश्यूज को हल करने के लिए बैठी हैं, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, नतीजा खेज होने चाहिए। लेकिन जनाब ये चीजें हैं, इस पे आपने हमसे बात नहीं करनी कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट जनाब यहां से स्पेस दे। किस बात की स्पेस दें भाई आपको? आप अपनी जो ये डिजिटल दहशत गर्दी है पहले उसको तो बंद करें। यह है शर्त। शरायत तो रियासत को रखनी है, शरायत तो एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम ने रखनी है पीटीआई के सामने। पीटीआई किस चीज की जो वो चार्टर ऑफ डिमांड और शरायत रखती फिर रही है? शरायत तो आपके सामने यह रखनी है कि जो ये डिजिटल दहशत गर्द बाहर बैठे हैं, जिनके आपने पट्टे खोले हुए हैं, फेक न्यूज, बेनामी अकाउंट्स और उनके जो हैंडलर्स हैं, उनको काबू करें। उनके अकाउंट्स डिलीट होने चाहिए और दोबारा नए क्रिएट नहीं होने चाहिए। और जिनको पैसा दे रहे हैं वो सिलसिला बंद करें, जिनको फंडिंग हो रही है वो सिलसिला बंद करें। और पाकिस्तान से पीटीआई की क्यादत और इमरान खान खुद ऑर्डर करे अपने सारे कि भाई हम अपनी ये गलत पॉलिसी जो लेके चल रहे हैं, हमलावर है, इंतशारी सियासत है, इसको हम बंद कर रहे हैं। ये शरायत पीटीआई पूरी करे, इमरान खान पूरा करे। हुकूमत किस चीज की शरायत माने भाई? तो जनाब ये वाजे पैगाम और ये वाजे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से, फौज की लीडरशिप की तरफ से ये स्टांस आ गया बहुत ही वाजे क्लैरिटी के साथ। और इसमें एक अहम पहलू कि जो आप जनरल फैज वाला जो मामला, उस पर भी सवाल हुआ। हमारे दोस्त हैं मुमताज भट्टी साहब, अच्छा वो बड़े एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में, फैज हमीद वाले मामले में, और अब से नहीं है, जब वो डीजी आईएसआई थे और इमरान खान और मिलके सारे मामलात और वारदातें करते थे, वो उस वक्त से उन पे नजर रखे हुए हैं, उनके पास बड़ी खबरें हैं। तो सवाल उनका बड़ा जबरदस्त था, आपने सुना, और जवाब भी। तो उस जवाब से क्या नतीजा निकला? उस जवाब में कि जनाब अगर कोई एक अफसर अपनी जाती मफाद और सियासत के लिए अदारे को इस्तेमाल करता है और सारा, तो उसकी कतई इजाजत नहीं है, फिर वो इसी तरह वो भुगतेगा नताइज। तो ये मामला चल रहा है और 9 मई फिर बात वो मास्टरमाइंड पे, और इस फैज हमीद वाले मामले कोर्ट मार्शल में भी अगर इमरान खान आता है, इसको भी डीजीएसपीआर थोड़ा, मैं समझता हूँ अभी शायद वक्त नहीं आया था, उन्होंने खुल के बात नहीं की, लेकिन इशारा तो आ गया ना। हम सबको पता है कि अगर इस मामले में फौजी ट्रायल बनता हुआ तो होगा, बिल्कुल होगा। और डीजीएसपीआर ने जो जितने केसेस फौजी अदालतों के पास थे उनका तो फैसला आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि 9 मई के जो मुकदमात और इस नवैयत के या 26 नवंबर और बाकी जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में है, वो वहां पे उनको हुकूमत भी और सारा वो वहां से सजाएं मिलने का जो अमल है या जो मुकदमात को सेटल होने का है, उनकी समात तेज रफ्तारी से हो, फास्ट ट्रैक। एग्जाम्पल्स तो फिर उन्होंने दी ना सारी, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, कि वहां जब ये इस तरह के मामलात हुए तो वहां की अदालतों ने कितनी तेज रफ्तारी से जस्टिस किया। जो बेगुनाह थे उनको छोड़ा, जो गुनाहगार थे उनको सजाएं हुई। लेकिन ये अमल ये इतना लटकाया नहीं। कब 9 मई था और हम अभी पीट रहे हैं, और अभी सिर्फ ट्रायल कोर्ट से जाके, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ट्रायल कोर्ट ही है ना, वहां से अब जाके फिर ये भी प्रोसेस पूरा चलना है, अपीलें हैं एक अदालत में, दूसरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह निजाम चलेगा। तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह, हुकूमत के ऊपर भी इस पे, और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और अदालती निज़ाम इंसाफ, उस पे भी ये बात है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक तो बिल्कुल क्लैरिटी से कि फौज आज भी उधर खड़ी है, अब स्टैब्लिशमेंट की सोच वही है जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर के कमान संभालने के बाद तय हुई थी, उसी एक ही सिमत में है और उस पर कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, मौक़िफ़ उसी तरह वाज़ेह और सख्त है। और इमरान खान की या किसी की भी, अच्छा ये भी उन्होंने कहा कि किसी एक सियासी जमात के ना हक में है, ना किसी के खिलाफ है, ना किसी लेकिन किसी फर्दे वाहद की जो सियासत है अपनी जाती मफाद के लिए और सारा, वो मुल्क से बालातर नहीं है। ये मैसेज भी दी है कि इमरान खान सिर्फ इक्तदार की उसकी जो ख्वाहिश है उसको हम पूरा करते फिरे मुज़ाकरात के नाम पे। ओ भाई ये नहीं हो सकता। तो जनाब ये पॉलिसी वही है। इमरान खान नाकाम हो चुका है रियासत को, स्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, पाकिस्तान को, सबको ब्लैकमेल करने में। और उसको बिग नो है, बिल्कुल क्रॉस। इन चक्करों में कोई बात नहीं होगी। आपने आना है, बात करनी है, आपकी पार्टी कर रही है हुकूमत के साथ, करें और शुभ शुभ चीज़ें वहाँ से निकालें। तो जनाब ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें और बहुत सारे पहलू हैं। इस पे ये डिबेट्स, इस पे जारी पता है दोनों तरफ से और हुकूमत की तरफ से भी रिएक्शन, पॉलिटिकल पार्टी भी, मीडिया भी, तज्जिया होता रहेगा। इसमें ख़ास तौर पे जो आर्मी का, फ़ौज का जो ट्रेनिंग रजीम है और आर्मी चीफ उसको जिस तरीके से लेके आगे चल रहे हैं, 3 साल का प्लान, वो बहुत ही अहम है। वो उसकी तफसील उस पे तो अलहदा से एक व्लॉग बनता है। और ये और इंडिया के हवाले से और बाकी दुनिया के मामलात जिस तरह चल रहे हैं। तो जनाब ये मैं समझता हूँ कि आज इस व्लॉग में, क्योंकि ये एक जो पॉलिटिकल एंगल है और पीटीआई और इमरान खान और मुज़ाकरात और 9 मई, ये सारा इसको हमने इसमें कवर किया है। इसके मज़ीद अभी इसकी किस्तें आएँगी। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है, उससे हमें सीखने का और जानने का, आपकी राय बड़ी उसकी अहमियत है, वो मौका मिलता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।